स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह है टिश्यूज अर्थात ऊतक। यह जो वीडियो है यह BSc होम साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं और BA होम साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं और साथ ही अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो BA के स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए यह वीडियो लाभदायक है और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ऊतक के बारे में कि ऊतक जो है ये क्या होते हैं और ऊतक के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार के हैं और क्या क्या कार्य ऊतक करते हैं हमारे शरीर में। तो ऊतक जो होते हैं, सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को जान लें कि ऊतक जो होते हैं ये जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनका एक समूह होता है जो संरचना में समान होते हैं और कार्य में समान होती हैं। वे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक जो है वो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति एक समान हो या विशेष कार्य के लिए होती है। अधिकांशतः ऊतक जो है उनका आकार और आकृति एक समान होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऊतक होते हैं वे एक ही संरचना वाली कोशिकाएं और एक ही तरह के कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊतक का आकार और आकृति में असमानता पाई जाती है और कोशिकाएं जो हैं ये आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। और जब ऊतक का अध्ययन किया जाता है या टिश्यू के से रिलेटेड स्टडीज़ की जाती हैं तो उसे ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऊतक विज्ञान जो है यह वह विषय है जिसके अंदर ऊतकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अब जो ऊतक हैं यह प्राणी जो शरीर है, प्राणी जीव की जो बॉडी होती है और जो वनस्पति की जो सेल्स हैं और वनस्पति जीव का जो उनके शारीरिक संरचना है उसमें ऊतक जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पादपों में अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और एनिमल्स में या जीव में अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं कि मानव शरीर के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं वे किस प्रकार के हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, उसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो जो मानव शरीर के अंदर ऊतक पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से, अगर उनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये जो 4 प्रकार बनाए गए हैं, ये 4 प्रकार उनकी संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण दिया गया है, उनके कार्य के आधार पर ये वर्गीकरण बताया गया है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 4 टाइप के टिश्यूज़ के जो चित्र हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 प्रकार के ऊतक हैं इसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे उपकला ऊतक का जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तीसरा है पेशी ऊतक जिसे मसल्स टिश्यू कहा जाता है। मसल्स में यह ऊतक जो मसल्स जो है हमारी वो इस ऊतक से मिलके बनी होती हैं। और चौथा प्रकार है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे शरीर का जो पूरा तंत्रिका तंत्र बना हुआ है वे इस तंत्रिका ऊतक से बना है। तो इस प्रकार जो मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो इन्हीं ऊतकों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके आगे। तो उपकला ऊतक सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं। उपकला ऊतक या इसको एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है। उपकला ऊतक जो होती हैं ये ऊतक जो हमारे अंगों के बाहर की तरफ एक पतली परत के रूप में होते हैं और साथ ही साथ हमारे जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंग के भीतरी स्तर का निर्माण भी ये करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारी त्वचा होती है
तो त्वचा की जो बाहरी परत है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, तो वो जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो उपकला ऊतक का बना होता है। और इसी तरह से यदि आंतरिक अंगों की बात की जाए तो आंतरिक अंगों में जैसे पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में आहार नली की जो भीतरी सतह होती है वह उपकला ऊतक की बनी होती है। अब यह जो उपकला ऊतक के में जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं ये बहुत पास पास सटी हुई होती हैं। तो इन कोशिकाओं के बीच में किसी प्रकार का अंतर कोशिकी स्थान जो है वह नहीं पाया जाता है। इस अंतर कोशिकी स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो सेल्स आपस में जुड़ती हैं, 2, 3, 4 ये सेल जब आपस में जुड़ रही हैं तो उनके जुड़ने से एक ही समान और एक कार्य करने वाली कोशिकाएं और एक ही संरचना वाली कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं, जो कि हमने ऊतक की परिभाषा में देखा। तो ये जो सेल्स हैं जब इस प्रकार से जुड़ रही हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं बच रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं है, तो वे सब एपिथेलियल ऊतक के अंदर आती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ऊतक की पर जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ हम अध्ययन करेंगे कि कोशिकाओं के बीच में कुछ तरल पदार्थ भी पाया जाता है जिसे ऊतक द्रव मैट्रिक्स बोला जाता है। परंतु वह मैट्रिक्स जो है यहाँ एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में एब्सेंट होता है, नहीं होता है, या बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं बहुत ज़्यादा सटी हुई होती हैं और ये इस कोशिकाओं से बना हुआ जो एपिथेलियम टिश्यू है ये हमारे अंगों को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जो त्वचा है, त्वचा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है। बाहर के वातावरण का प्रभाव सीधे हमारे शरीर पर ना हो या बाहर उपस्थित वातावरण में उपस्थित जो बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे आंतरिक अंगों पर ना पड़े, इसलिए त्वचा जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, रोगों से भी रक्षा प्रदान करती है। इसी के साथ जो उपकला ऊतक होती है यह उपकला ऊतक अन्य कार्य भी करती है, जैसे ये विसरण का कार्य करती है, स्त्रवण का कार्य करती है और अवशोषण का भी कार्य करती है। तो ये जो कार्य आप पढ़ रहे हैं, विसरण, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो कार्य है, ये देखा जाता है। जैसे जब हम पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में जो आहार नली है उसमें जो छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है वहाँ पर इस तरह की क्रियाएं देखी जाती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो जो अवशोषण का कार्य होता है वहाँ उपस्थित जो उपकला ऊतक है वह ये कार्य करती है। साथ ही सिक्रीशन करती है, जैसे श्लेष्मा का स्रवण करना है, तो ये कार्य उपकला ऊतक द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो उपकला ऊतक हैं ये भी अपने आकार के आधार पर और अपने कार्य के आधार पर ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो उपकला ऊतक हैं वे कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या क्या कार्य हैं। साथ ही यह अध्ययन करेंगे कि वे उपकला ऊतक जो अलग अलग प्रकार की हैं वह शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं। धन्यवाद।